vertical imaginary lines are called as longitude and similarly the horizontal imaginary lines are called as the latitude। दोस्तों हम तो भैया ऐसे ही याद रखते हैं कि जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड है और जो लोकेशन और एक्सटेंट के कुछ बेसिक्स आपको पता होने जरूरी हैं, तभी आप एग्जैक्टली डिग्रीज और मिनट्स में इन लोकेशंस को समझ पाएंगे। दोस्तों ये दुनिया का नक्शा है और आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, कुछ लाल पीली लाइंस आपको दिख रही होंगी, पिंकिश सी लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। ये जो लाइंस है ना, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। जी हां दोस्तों, द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड एंड सिमिलरली द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड एज द लैटिट्यूड। दोस्तों हम तो भैया ऐसे ही याद रखते हैं कि जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड है और जो लेटा है वो लैटिट्यूड है। जी हां दोस्तों, याद बहुत ही सिंपल तरीके से आप रख सकते हैं। दोस्तों इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसके नीचे है। इसके अलावा 90 डिग्रीज पे नॉर्थ पोल, 90 डिग्रीज साउथ यानी नीचे आप देख सकते हैं साउथ पोल। दोस्तों इसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर आप समझ सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग इमेजिनरी लाइंस बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि लोकेशन अलग अलग देशों का इस पूरे ब्रह्मांड में जो है, इस पूरे अर्थ में जो है वो समझ आ सके। दोस्तों वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्रीज लैटिट्यूड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसके अलावा आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं जो है कॉन्टिनेंट्स। कुल मिलाकर के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। इसी से हमें पता चलेगा कि भैया हमारा भारत महान जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है और ब्राजील जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कुछ और खास चीजें यहां पर इस ग्लोब के अंदर आपको इन डिग्रीज का खास ध्यान रखना होता है। इन्हीं के जरिए तो आपको पता चलता है कि भैया आपका देश जो है उसका लोकेशन एग्जैक्टली कहां और कौन से मिनट पर है। पूरे ग्लोब के नक्शे के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर कहां पर ब्राजील लोकेटेड है, कहां पर इंडिया लोकेटेड है, इन्हीं डिग्रीज के माध्यम से आपको पता चलता है। और इसके लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पे, उसके ऊपर नीचे कुछ डिग्रीज बनी हुई है, प्राइम मेरिडियन है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बस आपको याद रखना है और आसानी से आप जो है प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। दोस्तों बात करें अगर इंडिया की, तो ये इंडिया का मैप खूबसूरत सा आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारे इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन है। जी हां, आप मैप के अंदर देख सकते हैं यहां पर डिग्रीज बनी हुई। जैसे मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो यहां पर 68 डिग्रीज ईस्ट आपको नजर आ रहा है। ये जो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर वाला हमारा छोर है टॉपेस्ट। इसके अलावा हम बात करें अगर 7 डिग्रीज ईस्ट की, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा 8 डिग्रीज यहां पर नॉर्थ है। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार जो है अलग अलग डिग्रीज को माध्यम रखते हुए हमारा लोकेशन और एक्सटेंट कहां तक है उसको समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 96, उसके आगे 97, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला छोर है और इसीलिए 97 डिग्रीज टू 25 मिनट्स ईस्ट ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप समझ पाए होंगे। खास 3 लाइन जो आपको याद रखनी है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर of the earth. Similarly, it is located in the southern part of the Asian continent. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कॉन्टिनेंट्स देखे यहां पर, तो ये है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट और इसके साउथ में सदर्न हिस्से में जो है हमारा देश महान भारत यहां पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर मैं आपको लेजर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये छोटा सा लेजर पॉइंटर है और यहां है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट और इसके साउथ में इधर हमारा इंडिया लोकेटेड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी बात भी आप समझ पाए होंगे। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये 2-3 लाइंस लिखनी होंगी और इसी प्रकार जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। दोस्तों बात करें ब्राजील की, तो इसका लोकेशन भी बहुत ही सिंपल सा है। 5 डिग्रीज 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड एंड 34 डिग्रीज 45 मिनट्स ईस्ट टू 73 डिग्रीज 48 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। जी हां, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिग्रीज यहां पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 5 डिग्रीज टू 15 नॉर्थ, ये जो रोराइमा नाम की जगह है यहां से लेकर इसका एक्सटेंड शुरू होता है और ये 33 डिग्रीज 45 साउथ तक जाता है। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर
35 पर ये एंड हो रहा है, यानी इधर जो है 33 डिग्रीज पर ये इसका एक्सटेंट है। इसके अलावा दोस्तों लॉन्गिट्यूड की भी ऐसी ही डिग्रीज आप कैलकुलेट करेंगे, मेंशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ खास जानकारी, सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जी हां, आप ब्राजील के अगर ग्लोब के अंदर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये ब्राजील है, यहां पर ये पूरा का पूरा ब्राजील है, और ब्राजील का जो ज्यादातर हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, और कुछ हिस्सा जो ये ऊपर का हिस्सा छोटा सा आपको दिख रहा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस प्रकार ब्राजील का लोकेशन जो है वो बहुत सारे रीजन्स जो है कैप्चर करता है। यस, सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जी हां दोस्तों, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो हमने देखा ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और इसी में ब्राजील का मुख्य हिस्सा जो है वो देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लोकेशन और एक्सटेंट आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, आपको इसमें ज्यादा कुछ डीप में या घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके लोकेशन और एक्सटेंट को लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस लिख करके ही कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। बहुत ही अहम है इन दोनों कंट्रीज के, क्योंकि हम सभी चैप्टर्स में इंडिया और ब्राजील के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का कंपैरिजन करने वाले हैं, तो दोनों ही देशों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होनी चाहिए। यस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया तो आप सभी को पता है, हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के रूल के अंडर 150 साल रहा, गुलामी की जंजीरों में था, उसके बाद आजाद हुआ, और आजादी के बाद भी तुरंत सुखी नहीं हो गया, 3 वॉर्स का सामना करना पड़ा, गरीबी, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आज एक मेजर डेवलपिंग कंट्री बन चुका है। और यस, इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 century. India got its independence in the year 1947 despite facing several problems like 3 wars, famine situations in various parts and similar issues after independence। यानी इतने सारी मुश्किलातों के बाद भी इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट। आज जो है दुनिया के लिए एक बड़ा सा मार्केट बन चुका है इंडिया, हर देश इंडिया के साथ व्यापार करना चाहता है, इतनी हमारी जनसंख्या हो गई है। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप, यानी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बात करें अगर ब्राजील की दोस्तों, तो इनका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही रहा है। फॉर मोर देन 3 centuries ब्राजील वाज अंडर पोर्चुगीज रूल, यानी इनके ऊपर जो था पोर्चुगीज शासन लगा हुआ था, पोर्चुगीज का राज इनके ऊपर था। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, वैसे यहां पर ब्राजील के अंदर जो था पोर्चुगीज लोगों का राज चलता था। ब्राजील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, यानी हमसे कई वर्षों पहले ही आजादी ब्राजील को मिल गई थी, फ्रॉम 1930 टू 1985। लेकिन 1930 से 1985 तक फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। लेकिन यहां पर आजादी के बाद जो है दोस्तों वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, मिलिट्री शासन था दोस्तों। उसके बाद ओवरकम किया गया, बहुत सारी मुश्किलों को सामना करते हुए ब्राजील भी आगे बढ़ा। इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th century। ब्राजील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, यानी ब्राजील को आज दुनिया की ग्रोथ के लिए भी एक अहम हिस्सा, एक अहम इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूटर माना जाता है। यस, एंड एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर एज वेल। तो यहां पर ब्राजील भी एक अहम भूमिका में आज पहुंच चुका है, जो दुनिया की तरक्की में भी हाथ बटाता है, साथ ही साथ खुद भी एक पोटेंशियल मार्केट बनता जा रहा है। तो ये था दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ आईएमपी क्वेश्चंस की। जी हां, छोटा सा चैप्टर, मासूम सा चैप्टर, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इन तीनों को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, और आखिर में डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। तो ये 3 प्रश्न है, चलिए बारीकी से इन तीनों को समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम्स ब्राजील और इंडिया को क्या फेस करने पड़े आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद
जब सारी भागदौड़ अपने हाथों में संभाल ली, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? तो चलिए देख लेते हैं आंसर को डिटेल में। आप अपने शब्दों में भी जरूर लिख सकते हैं, आपको नोट्स चाहिए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि सिर्फ रट्टाफाई ना करें, आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करें। ब्राजील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822 फ्रॉम पोर्चुगीज से आजादी मिली 1822 में, बट इट वाज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आल्सो फेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। दो बातें अहम, एक मिलिट्री रूल लग गया था वहां पर, और दूसरा बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, गरीबी थी। यस, देयर वाज एन इशू ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद द नेशन, यानी विद इन द नेशन, अंदर ही अंदर एकता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इट फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। बहुत ही बड़ा देश है, आपने मैप में भी देखा, बहुत ही बड़ा फैला हुआ देश है, कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहीं सदर्न हेमिस्फीयर, यहां भी वहां भी, कहीं इस कॉन्टिनेंट कहीं उस कॉन्टिनेंट, तो बड़ा सा देश है और इसीलिए इसे मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। इट वाज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द डीपेस्ट पार्ट्स एज द अमेज़न जंगल, सेंट्रल प्लेटू और द नॉर्थ ईस्ट डेजर्ट। यानी अमेज़न जंगल के बारे में आप सभी ने सुना है, सबसे विशाल, सबसे महाकाय जंगल है, वहां तक फैसिलिटीज पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा डेजर्ट रीजन जो है वहां तक भी बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करके फैसिलिटीज पहुंचाई जा रही थी। स्लेवरी एक बहुत ही बड़ा इशू था, गुलामी जो था वो कराई जाती थी, बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था, और ये जो गुलामी वाली सीन थी ना, इसकी वजह से भी ब्राजील बहुत ज्यादा मुसीबतें फेस कर रहा था। सभी अमेरिकन कंट्रीज ज्यादातर यहां पर फेस कर रहे थे। स्लेव्स वर एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ब्राजील, बट दे हैड मेनी कॉस्ट। यस, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मेड इट हार्डर फॉर द कंट्री टू डेवलप। यानी कहीं ना कहीं इन मुश्किलातों की वजह से डायरेक्टली डेवलपमेंट की ओर ब्राजील नहीं बढ़ पाया। इनको ओवरकम किया, कई वर्ष लग गए, कई साल लग गए, कई साल बीतने के बाद फाइनली आज वो उस मुकाम पर पहुंच पाया कि वो एक डेवलपिंग कंट्री बन रहा है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें हमारे देश की, तो इंडिया हैड मेजर इशू ऑफ कम्युनल वायलेंस। हमारे यहां पर जातिवाद, धर्म की राजनीति ज्यादा होने लगी। कहीं ना कहीं ये कम्युनल वायलेंस की वजह से हमारा देश पिछड़ता चला गया। हिंदू मुस्लिम ये जो दंगे थे आजादी के बाद जो हुए, पार्टीशन के दौरान जो लड़ाई झगड़े हुए, इनकी वजह से हम थोड़े से पिछड़ से गए। यस, वायलेंस ड्यू टू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयर वाज वाइड स्प्रेड ब्लड शेड ऑन बोथ साइड्स। जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो एक लकीर सी खींच कर गए, इंडिया और पाकिस्तान बनाकर चले गए। जैसे कि सब कहते हैं आईपीएल खेल कर गए, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया और खुद लूट कर चले गए। आईपीएल, यस, इंडिया पाकिस्तान लूट के ले गए। तो ये दोस्तों जो बना करके जो लड़ाई झगड़े उन्होंने लगा दिए, इसकी वजह से दोनों ही देश आज डेवलपिंग ही रह गए और अंग्रेज जो है वो डेवलप्ड हो गए। रीसेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल वाज अ बिग इशू। जो बेघर हो चुके थे पार्टीशन की वजह से, उन्हें घर प्रोवाइड करना, उन्हें रीसेटल करना, इसमें काफी ज्यादा पैसा भी लगा और मुश्किलातें भी आई। देयर वाज अ नीड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर व्हिच वाज कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने हमारे जो बैकबोन था एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी चलती थी, उसको काफी शोषित कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था, पूरा जड़ मूड़ से चूस लिया था। तो उसे वापस से सही ढंग से प्रेजेंट करना और अच्छे से फलना फूलना बहुत जरूरी था एग्रीकल्चर का, और वो करने में भी काफी टाइम लग गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया टू फेस द इश्यू ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी अमंग डिफरेंट स्टेट्स एंड अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। यानी सभी जाति, सभी धर्म को फॉलो करने वाले सभी अलग अलग राज्य हमारे देश में थे, और उन सब में यूनिटी बनाए रखना एक बड़ा टास्क बन गया था। ये वो प्रॉब्लम्स थे दोस्तों जो इंडिया और ब्राजील ने अपने अपने देशों में आजादी के बाद फेस किए। तो उम्मीद करता हूं ये पहला सवाल आप समझ पाए होंगे। इसके जवाब को आप ओन वर्ड्स में जरूर लिख सकते हैं। मेन पॉइंट्स जो है वो याद कीजिएगा और उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। How are Brazil and India different from each other in terms of location? लोकेशन के बेसिस पर या आधार पर कैसे ब्राजील और इंडिया दोनों एक दूसरे से अलग हैं? तो बात करें अगर लोकेशन की, तो हम जो है इंडिया वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, साथ ही साथ ब्राजील की बात करें तो वो सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है और ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। ओशियन की बात करें तो इंडिया इंडियन ओशियन और ब्राजील जो है नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशियन के करीब। साथ ही साथ लैटिट्यूड लाइन पासेस, तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से, और ब्राजील के यहां पर अगर बात करें तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये थी कुछ डिफरेंसेस हम दोनों कंट्रीज के बीच लोकेशन वाइज। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। यस, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्रीज
4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। इसके अलावा अगर ब्राजील की बात करें तो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज 5 डिग्रीज 15 मिनट्स नॉर्थ to 33 degrees 45 minutes south. The longitudinal extent of Brazil is 34 degrees 45 minutes east to 73 degrees 48 minutes west. उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन के